हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग बीएनएस में कॉजिंग मिसकैरेज के ऑफेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 88 से ये ऑफेंसेस शुरू होते हैं। सेक्शन नंबर 88 में सबसे पहले हमें कॉजिंग मिसकैरेज के बारे में बताया है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट फॉर द सेक ऑफ बीएनएस हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। हुएवर वॉलंटरली कॉजेज अ वुमन विद चाइल्ड टू मिसकैरी, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि वॉलंटरली ऐसा चाहता है कि एक महिला जिसके पेट में उसका बच्चा है उसको वो बच्चा मिसकैरेज से उसकी डेथ कॉज हो जाए, शैल इफ सच मिसकैरेज बी नॉट कॉज इन गुड फेथ। हालांकि वो मिसकैरेज गुड फेथ में कॉज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर इनका मतलब ये है गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग लाइफ ऑफ द वुमेन। कभी कभी केसेस इस तरीके से हो जाते हैं कि वुमेन की लाइफ को बचाने के लिए, मदर की लाइफ को बचाने के लिए बच्चे को मारना पड़ता है। तो अगर वो केस नहीं है, उसके अलावा अगर किसी भी वजह से कोई चाहता है कि उसका बच्चा, उस वुमेन का बच्चा मिसकैरी हो जाए, तो उसको पनिशमेंट बताई गई है सेक्शन नंबर 88 में ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, जिसमें 3 साल की पनिशमेंट है या फिर फाइन है, और विद बोथ, यानी 3 साल की पनिशमेंट भी हो सकती है प्लस फाइन भी हो सकता है। एंड इफ द वुमेन बी क्विक विथ चाइल्ड, यहाँ पर क्विक का मतलब क्या है, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर क्विक का मतलब, आई होप नाउ इट इज विजिबल, यस। यहाँ पर क्विक का मतलब है जब वुमेन फील्स हर चाइल्ड, स्टार्ट फीलिंग हर चाइल्ड, उसका मतलब होता है क्विक। ठीक है, क्विक विथ चाइल्ड का मतलब ये है शैल बी पनिश। जब देखो, अगर नॉर्मली है, जैसे मान लो कि अभी सिर्फ प्रेगनेंसी सिर्फ कॉज ही हुई है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है एकदम से, तो वुमेन डजंट फील द चाइल्ड। सो अगर अभी बहुत ही ऐसे फ्रेश प्रेगनेंसी है, तो ऐसे में क्या है, तब अगर कोई मिसकैरेज करने की कोशिश करता है तो 3 साल के इम्प्रिजनमेंट है प्लस फाइन है, मतलब और फाइन या और बोथ। ठीक, लेकिन अगर ये वाला केस है, क्विक वाला केस है, तो शैल बी पनिश विद द डिस्क्रिप्शन, जो कि 7 साल तक एक्सटेंड कर सकती है इम्प्रिजनमेंट, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तब तो फाइन देना ही देना पड़ेगा। तो 2 इम्प्रिजनमेंट यहाँ पर बताई गई है, 2 पनिशमेंट बताई गई है, 10 years फाइन और बोथ, और 7 years फाइन और बोथ। ठीक है, 7 years फाइन और बोथ कहाँ पर है, जब आपको जब महिला क्विक है विद द चाइल्ड। एक्सप्लेनेशन बड़ी अच्छी बात कहता है कि अ वुमन हु कॉजेज हरसेल्फ टू मिसकैरी इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि अगर महिला खुद, यानी कि मदर खुद अगर मिसकैरेज करवाना चाहती है, तो उसको भी पनिशमेंट इस सेक्शन के अंडर मिल सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 89, मतलब यहाँ पर आप ये डिफेंस नहीं ले सकते कि महिला का कंसेंट था या ऐसा कुछ नहीं ले सकते। डिफेंस सिर्फ एक ही है, अगर वाकई में जो वुमेन है उसके लाइफ को सेव करना था, पर्पस अगर वो था, ऑब्जेक्टिव अगर वो था, तो ही सिर्फ डिफेंस मिलेगा, वरना कोई डिफेंस नहीं है मिसकैरेजेस के सेक्शन में। ठीक है, सेक्शन नंबर 89 टॉक्स अबाउट कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट, बगैर वुमेन की कंसेंट के जब अगर मिसकैरेज कॉज किया तब क्या। सो हुएवर commits the offense under section 88 without the consent of women। अब यहाँ पर women की consent नहीं ली, whether the woman is quick with child or not, भले ही women child के साथ quick है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उस women की consent नहीं ली, shall be punished with imprisonment for life। तो यहाँ पर LI है, life imprisonment है, और इम्प्रिजनमेंट ऐसा जो कि 10 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, 10 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम जो है 10 साल तक आप दे सकते हो, और 5 साल भी हो सकती है, 7 साल भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। ठीक है, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, यहाँ पर प्लस फाइन भी होगा। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल, तो मैं बता, इस कहने का मतलब ये है कि अगर LI होगा तो भी फाइन होगा, अगर 10 साल की इम्प्रिजनमेंट दी है तो भी फाइन होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको मिस नहीं करना। फिर उसके बाद सेक्शन 90 में बताया डेथ कॉज्ड बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज। अब यहाँ पर देखो, सेक्शन 90 सबसेक्शन 1 सेज हुएवर विद द इंटेंट टू कॉज द मिसकैरेज ऑफ अ वुमन विद चाइल्ड। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे इंटेंट से मिसकैरेज कॉज करने की कोशिश करता है, डज एनी एक्ट विच कॉजेज द डेथ ऑफ सच वुमेन, और उसने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से उस वुमेन की डेथ कॉज हो गई, तो shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। तो 10 साल तक की सजा है प्लस फाइन है। ठीक, subsection 2 says where the act referred to in subsection 1 is done without the consent of the women। अगर यहाँ पर
जो है विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन किया, अगर यही एक्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन किया तो पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर और विद द पनिशमेंट स्पेसिफाइड इन सेड सबसेक्शन। यानी कि देखो एलआई से भी पनिशमेंट, एलआई भी हो सकता है इस केस में जब विदाउट द कंसेंट किया तो एलआई भी हो सकता है, साथ साथ सेट सबसेक्शन, कौन सा सबसेक्शन बताया, सबसेक्शन 1, तो यहाँ पर जो पनिशमेंट दिए 10 साल वो भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। ठीक, एक्सप्लेनेशन कह रहा है इट इज नॉट एसेंशियल टू दिस ऑफेंस दैट द ऑफेंडर शुड नो दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चीज जरूरी नहीं है कि ऑफेंडर को ये बात पता थी कि वाकई इस एक्ट से डेथ लाइकली है या नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक्शन 91, Section 91 talks about act done with intent to prevent the child being born or to cause to die after birth। यहाँ पर क्या करा जा रहा है, यहाँ पर एक ऐसा काम किया जा रहा है जिसकी वजह से बच्चे को पैदा ही नहीं होने दिया जा रहा है, और दूसरी बात क्या हो रही है, या फिर जैसे ही वो पैदा हुआ वैसे ही उसको मार दिया। So, whoever before the birth of any child does any act with the intention of thereby preventing that child from being born alive। कुछ भी ऐसा किया, माइंड यू कुछ भी ऐसा किया जिसकी वजह से उस बच्चे का अगर बर्थ नहीं हो पाया और कॉजिंग इट टू डाई आफ्टर हिज बर्थ, या फिर जैसे ही उसका बर्थ हुआ वैसे ही जो है उसको उसकी मृत्यु कारित कर दी, एंड डज बाय सच एक्ट प्रिवेंट दैट चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न अलाइव और causes it to die after its birth shall, if such act be not done in good faith। अगर वो गुड फेथ में नहीं किया, अगर माँ की जिंदगी बचाने के लिए नहीं किया है तो ऐसे में सजा मिलेगी 10 साल तक की हो सकती है, या फाइन हो सकता है, या फिर बोथ। ठीक, then section 92, last section of this video, section 92 says causing death of quick unborn child by act amounting to culpable homicide। Whoever does any act under such circumstances that if he thereby caused that he would be guilty of culpable homicide, वो culpable homicide के लिए guilty होगा, and does by such act caused the death of quick unborn child shall be punished। quick का मतलब मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, shall be punished with imprisonment of either description। देखो culpable homicide अभी जो पहली बार बीएनएस पढ़ रहे हैं उन्हें नहीं समझ में आएगा, आगे जब अभी मर्डर वाला जब चीजें आएंगी, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर, तब आपको बेहतरी से ये सेक्शन और समझ में आएगा। जो पहले आईपीसी पढ़ चुके हैं वो समझ जाए कल्पेबल होमिसाइड का मतलब क्या होता है। होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ समबडी, किलिंग ऑफ अ मैन। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना ही समझो, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर बहुत ज्यादा वास्ट कंसेप्ट है, उसको हम आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। क्या इसमें थोड़ी सी चीज दी हुई है, क्या पनिशमेंट दी हुई है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर ऐसे क्विक अनबॉर्न चाइल्ड का अगर डेथ कॉज किया है तो पनिशमेंट है विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, जो कि 10 साल तक है। जनरली आप देखोगे यहाँ पर सब 10 साल तक की ही पनिशमेंट है, क्योंकि ये एक्ट ही ऐसा है जहां पर इससे कम पनिशमेंट देना बेवकूफी होगी। तो 10 years प्लस फाइन है। ठीक है, अब देखो इलस्ट्रेशन, देखो क्या कह रहा है, ए नोइंग that he is likely to cause death of a pregnant woman। एक को पता है कि अगर ये जो काम कर रहा है इसकी वजह से प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ कॉज हो जाएगी। does an act which if it cause the death of women would amount to culpable homicide। वो ऐसा एक्ट कर देता है कि अगर जो है डेथ कॉज हो गई तो ये culpable homicide हो जाएगा। the woman is injured but does not die। तो women injured तो हो गई लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। but the death of an unborn quick child, लेकिन उसके बच्चे की मृत्यु हो गई, विद विच शी इज प्रेग्नेंट इज देयर बाय कॉज्ड। उसके बच्चे की मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु नहीं हुई। ए इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस डिफाइंड इन सेक्शन। तो ए जो है वो गिल्टी होगा जो ऑफेंस इस सेक्शन में बता रखा है उसका। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये सारे सेक्शंस आज के कॉजिंग मिसकैरेज के समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चाइल्ड के अगेंस्ट ऑफेंसेस देखेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई क्वेरी वगैरह है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।